एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर ग्रेट सीयूटी बाय टॉप रैंकर्स पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। जी हाँ, आपके सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बट बहुत सारे बच्चों को ये समझने में मुश्किल होती है कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, बुकिश डेफिनेशन हमारे पास में है, बहुत सारी जगह पर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बट एक्चुअली में साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में कैसे हम समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस विचित्र से चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अप्रोच करना है उसके लिए इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके सामने एक अपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का अपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस रेक्टेंगुलर शेप के अपार्टमेंट में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो है ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकेंड फ्लोर है और ये आपका थर्ड फ्लोर है। मेरे ख्याल से इसमें समझने लायक कोई भी चीज नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा इसमें कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे, तो आप इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं। 8 अपार्टमेंट्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ये जो है, ये जो पोजीशन है, ये आपने देखा कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ये जो है इसको अगर अपन देखें तो यहां पर ये एक हमें वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये एक वर्टिकल कॉलम है, मतलब इन सभी अपार्टमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक है ना। इस सभी अपार्टमेंट को देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक है, ये आपस में क्या है, साइड बाय साइड है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम वन। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम टू। सिंपल। उसी तरीके से इसको अपन क्या बोलते हैं, जो थर्ड फ्लोर है इसको रो वन यानी कि R1। फिर इसको क्या बोलेंगे, R2। इसको क्या बोलेंगे, R3। और इसको क्या बोलेंगे, R4। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर की बात करी थी वो आपके रो 1 2 3 है। और ये इस पोजीशन पर जो है वो अपने लिए क्या है, कॉलम है। यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जो है वो रो है और वर्टिकल पोजीशन पर जो है वो हमारे लिए क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं तो आप बोलोगे 4 नंबर ऑफ रोज हैं। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो आप बोलोगे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्या 8 अपार्टमेंट थे यहां पर, हाँ थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रो इंटू कॉलम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो सुंदर सा बालक यहां पर खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन बताओ। अगर मैं किसी ग्राउंड से इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा हूं, इस अपार्टमेंट की तरफ देख रहा हूं और मुझे किसी को बताना है कि वो देखो वो लड़का वहां पर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, क्योंकि वो बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, है ना। बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपनी बालकनी में खड़े हो, तो मुझे कैसे बताना है कि वो आदमी की मैं बात कर रहा हूं जिसे तुम्हें देखना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि वो देख, वो जो अपार्टमेंट है ना उसका जो फर्स्ट रो दिख रहा है, ऊपर से जो फर्स्ट रो दिख रहा है और जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, उसका इंटरसेक्शन देखो, उसका इंटरसेक्शन देखो। उसका जो इंटरसेक्शन है वो पोजीशन पर जो आदमी खड़ा है वो आदमी की बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? आप बोलते हो ना, अरे वो थर्ड रो में देख, थर्ड रो में, अरे सेकंड कॉलम में देख, सेकंड कॉलम में। तो आपने उसकी क्या बता दी, पोजीशनिंग बता दी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सुंदर कन्या है इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। ये तो प्रैक्टिकली हम देखते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन मिलती है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो कोई भी जब हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो उसमें हमको मालूम है ना कि कितने मंजिल बनानी है, कितने फ्लैट्स बनाने, तो फिक्स नंबर ऑफ रोज, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ए मैट्रिक्स इज रिटन इनसाइड ब्रैकेट। तो यहां ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो अगर ऐसा आपको साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये मैट्रिक्स है। कई किताबों में आपको इस तरीके से भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर
मान लीजिए m बाय n, मैंने ये लिख दिया। अब ये m बाय n का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं, n है। तो हम सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। हम पहले किसको लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 2/2, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर ये आपके 4 एलिमेंट ऐसे होंगे। उसी तरीके से यहां पर भी आपके क्या 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और इसमें यहां लिखेंगे आई जे। अब आई जे का मतलब क्या है, आई जे का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये आईएथ रो एंड जेथ कॉलम का एलिमेंट है, ये ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से इसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब हम इससे डिनोट करेंगे A11 से। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसे कैसे डिनोट करोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो एलिमेंट है ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आपने लिखा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो बहुत ही इजी है। हाँ जी, बहुत ही इजी है। इतना ही आसान होता है हमारा जीवन भी, हम ही उसे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो m बाय n है, जो कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये हमें बताता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या कहा मैंने, ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है, m बाय n को देखना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। अगर 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसका मतलब उसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अगर उसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है तो उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर 2 है। उसको हम सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स था, इसलिए हम ऑर्डर 2 लिख सकते हैं। बट अगर 3/2 का है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n, यानी कि 3/2 हमें बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बोलने पर ही पता चलेगा कि उसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ इसमें कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि इसके अंदर 2 रोज हैं, R1 एंड R2। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि इसके अंदर आपकी 3 कॉलम्स हैं। तो अगर इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 2 3 जा 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 3 फर्स्ट रो में, 3 सेकेंड रो में, तो 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि इसमें आपका जो A12 वाला एलिमेंट है वो बताओ क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो -2 हो रहा है, यानी कि ये जो है ये आपका -2 है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बता दो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बता दो, तो आप बोलोगे सर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन ये हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या आप इसी तरीके से बाकी पोजीशन बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ ये कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, 9 की पोजीशन क्या है, जल्दी से सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में दो कि सर ये 9 की पोजीशन क्या है। क्या सर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, हाँ सर, क्योंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो है 9 ये आपका A22 है, A22 है। बात समझ में आ गई क्लियरली, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो अब बात करते हैं कि आपसे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, whose elements are given by aij एलिमेंट्स हमें बताता है और उसको बनाने का तरीका है i+2j।
आई प्लस टू जे। तो कहने का मतलब ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे है। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 का मैट्रिक्स। तो अगर आपको 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब इसके अंदर आपके 3 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो इसका मतलब 3 2 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपकी पोजीशन हो गई। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे लिखोगे आप, तो आप लिखोगे A11, A12, A21, A22, A31, A32, और इसका ऑर्डर है 3/2 का। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या निकालना है? आपको A11 निकालना है। तो अगर आप A11 निकालोगे तो इसमें I और J दोनों वन है, आई और जे दोनों वन है। तो आप यहां पर पुट करोगे इसके हिसाब से, तो आप लिखोगे 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1, यानी 2 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस पोजीशन पर कौन आएगा? 3 आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं अच्छा बताओ A12 कितना होगा, तो आप लिखोगे आई की जगह 1 और जे की जगह 2। तो 2 2 4 + 1 ये कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोला अच्छा A21 बता दो, तो A21 कितना हो जाएगा? आप लिखोगे 2 + 2 टाइम्स ऑफ 1। तो 2 + 2 4, यानी कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर कौन आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं A22 क्या होगा, तो आप लिखोगे 2 + 2 टाइम्स ऑफ 2। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? सिंपल, सरल, आसान, इजी। तो इसके बाद के जो दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि A31 और A32, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आराम से बता देना। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर आपसे कोई बोले कि कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, कर लोगे? हाँ या ना? कर लोगे? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, कई बार ऐसा भी लिखा होगा जैसे I - 2j, और यहाँ पर ऐसे मॉड लगा होगा। तो इस मॉड का मतलब ये है कि हमें इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उठाना है, हमें उसका साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका I - 2j करने पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो आपको नेगेटिव साइन हटाकर उसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये एक चीज आपको आपकी किताबों में नहीं दिखाई दे सकती है। ठीक है बेटा, चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपके पेपर में सवाल कैसे आएगा? ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाता है, आपको लगता है जीवन बहुत आसान है, बट एक्चुअली में पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है एक मैट्रिक्स ए है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AIJ, 3/3 का मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो 3 कॉलम्स है उसके अंदर, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। और उसमें AIJ को डिफेंड जो डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब आई जे से छोटा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब आई जे से बड़ा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब आई जे के बराबर है तो आपकी एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब आई और जे जब बराबर होंगे, यानी कि A11, A22 और A33 की वैल्यू 5 है, ये हमें यहां से समझ में आ जाता है। ठीक है। अब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5 इज, तो आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है। अब यहां पर देखो दिक्कत क्या होती है ना, अभी फिलहाल हमको ये देकर ये भी बोला जा सकता था कि कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिक्स, हम कंस्ट्रक्ट कर देते, वो भी एक सवाल है अपने आप में। बट यहां पर एक लेवल ऊपर जाके उसने पूछ लिया कि अच्छा बताओ इस मैट्रिक्स में जो अभी आप बनाओगे इस हिसाब से, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो एलिमेंट्स होंगे ये कौन कौन से होंगे? A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, फिर A21 होगा, A22 होगा, और A23 होगा, फिर A31 होगा, A32 होगा, और A33 होगा। होगा? अच्छा, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? अब आपको समझना ये है कि ये जो पोजीशन है आपकी, ये आपकी वो पोजीशन है जहां पर आपका आई और जे बराबर है, और जब आई और जे बराबर होता है तब आपके एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 5 है। इसका मतलब इस पोजीशन पर आपको क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। इस पोजीशन पे आपको क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर आपका
ये जो कंडीशन है जब i j से छोटा होगा, जब i j से छोटा होगा, तो i j से छोटा होगा वो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ठीक है। i j से छोटा होना चाहिए, ये पोजीशन है आपकी, ये वो पोजीशन है जहां पर आपका i j से छोटा होगा। इसका मतलब a12, a13 और a23 ये मुझे यहां से निकालना है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई की जगह और जे की जगह पुट करेंगे इसके हिसाब से। तो मैं यहां पर पुट करूंगा तो 2 × 1 आएगा प्लस 3 × 2 आएगा, तो ये 2 और 6 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 × 1 आएगा और 3 × 3 आएगा, तो यहाँ पर 9 + 2 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 × 2 आएगा और 3 × 3 आएगा, तो 9 + 4 यानी कि ये 13 हो जाएगा। यानी इन तीन पोजीशन पर क्या आएगा, 8 11 और 13। तो यहाँ पर आएगा 8 11 और 13। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अभी क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब आपका i j से बड़ा है, जब आपका i j से बड़ा है, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो और आप इसकी बात कर रहे हो। ये कवर हो गया, ये ऑलरेडी कवर हो गया था, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं a21 की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं a21, मुझे a21 चाहिए, मुझे a31 चाहिए और मुझे a32 चाहिए। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है ये, 3i - 2j, 3i - 2j। तो अगर मैं यहां पर 3i - 2j के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 2 × 1। तो यहां से कितना आएगा, 6 - 2 यानी कि 4। यहाँ पर आएगा 3 × 3 - 2 × 1, तो यानी कि 9 - 2 यानी कि 7। और यहाँ पर 3 × 3 - 2 × 2 यानी कि 9 - 4 यानी कि 5। तो 475, 475 यानी कि इस पोजीशन पर आएगा 4, इस पोजीशन पर 7 और इस पोजीशन पर 5। ठीक है, 475। क्लियर है बेटा? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया जो कि 3 × 3 का था, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे। और कैसे वो आपने निकाला, आपको डिफाइन किया गया था। अब बट सवाल में कंस्ट्रक्ट करना नहीं था, अगर कंस्ट्रक्ट करना होता तो यहां तक आप अपना सवाल करके आगे बढ़ सकते थे। बट यहां पर एक और चीज पूछी है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5। तो 5 से बड़ी कितनी यहां पर वैल्यूज है वो आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर आप कैसे बताएंगे, देखिए 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी कि यहां पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। बाकी सब या तो 5 है या तो 5 से छोटे हैं। यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा? तो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए आपको एलिमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस फॉर्मूले को बेस बना के आपको अपना मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, या तो फिर एक स्टेप आगे जाकर आपसे ये बोला जा सकता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो 5 से बड़े हैं, 5 से छोटे हैं, है ना, या और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं। बट इसका जो बेसिक है वो ये है कि आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको उसके ऑर्डर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी पोजीशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ए आई जे में आई और जे का मतलब क्या है, एम और एन का मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपसे बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, यानी कि किसी बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में 12 अपार्टमेंट्स हैं। सोच के देखो, किसी बिल्डिंग में 12 अपार्टमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो m/n वो ऑर्डर कहलाता है। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं? अब आप ये सोचो कि यार मैं 12 को लिख कैसे सकता हूं दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो मुझे अगर समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में लिखना है और मुझे हर केस में 12 चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं 1 × 12, मैं लिख सकता हूं 12 × 1, फिर मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, 6 × 2 लिख सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, है ना। अच्छा, फिर मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, 4 × 3। ठीक है, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो मैंने भैया ये उल्टा पुल्टा, अगर आपको समझ में आ रहा हो, 1 12 12 1, 2 6 6 2, 3 4 4 3, तो ये एक हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे 6 पॉसिबल पेयर्स हैं जिस फॉर्म में मैं इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 रो है और 12 कॉलम है।
तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपको क्या बता रहा है, तो आप बोलोगे कि ये जो है ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो आपका एक रो 12 कॉलम हो सकते हैं, 12 रो एक कॉलम हो सकता है, दो रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम। ऐसे करके आप 12 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास सवाल आ गया कि पेपर में सवाल कैसे आता है, पेपर में इस सवाल को किस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि किताबों में आपसे ये बोला जाता है ना, आप एनसीईआरटी देख लो, कोई भी स्टैंड बुक उठा लो, उसमें आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं। बट जब आप पेपर देने जाते हो तो पेपर में कुछ इस तरह से सवाल को पूछा जाता है। आपसे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो पहली बात तो यहाँ पर 3 by 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर आपके 9 एलिमेंट्स हैं। और आपसे बोल रहा है विथ ईच एंट्री 2 और 0, हर एक जो एंट्री होगी यानी इसमें 9 एंट्रीज होंगी, 9 वैल्यूज आपको पुट करनी है, और वो वैल्यू आप या तो 2 या तो 0 पुट कर सकते हो। यानी कि आपके लिए किसी भी पोजीशन के लिए हर बार 2 ऑप्शंस हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने 2 पुट कर दिया तो 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट कर दिया तो 2 पुट नहीं कर सकते, या यहाँ पर सिर्फ 2 पुट करना है या यहाँ पर सिर्फ 0 पुट करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप जब भी जहां भी जाओगे, अगर मैं इसको फिल करने जाऊंगा तो भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस का मतलब है कि या तो मैं 2 पुट करूंगा या तो मैं 0 पुट करूंगा। इसको पुट करने जाऊंगा फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, इसी तरह से इसके लिए सबके लिए मेरे पास 2 2 ऑप्शंस हैं। तो मेरे पास हर एक पोजीशन के लिए 2 2 ऑप्शंस हैं, और ऐसे मेरे पास 9 एलिमेंट्स थे। तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 9 आएगी, यानी कि 512 आएगी। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन। आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना था कि यार हर जगह जब भी मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पर 2 पुट करूं या 0 पुट करूं, कोई भी पुट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई कंडीशन नहीं लगे कि सिर्फ 2 ही पुट करना है या सिर्फ 0 ही पुट करना है, बस जो भी पुट करना है वो 2 और 0 में से ही पुट करना है। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन। तो कितने ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं, 2 to the power 9। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर ये 2 by 2 का मैट्रिक्स होता तो इसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स होते। इसमें भी आपके पास जो ऑप्शन है वो 2 और 0 के हैं मान लीजिए। तो इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। तो आपके लगते हैं 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि एक्चुअली में ये 2 की पावर 4 आता है, यानी कि ये 16 आता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने कोशिश करी कि आपको मैट्रिक्स प्रैक्टिकली समझा सकूं क्या है। हालांकि मैट्रिक्स बहुत वास्ट है, बट हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि मैट्रिक्स में हमें कैसे उसको शोकेस करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। उसके अंदर हम एलिमेंट की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनको प्लेस्ड करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप और क्या क्या हमसे चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।